नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के हुए चुनावों का जब रिजल्ट आया तो एनडीए को जब बहुमत मिला, ये काफी ज्यादा अच्छा रहा हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए और काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा अब केंद्र और राज्य सरकार से। इस प्रोजेक्ट को काफी तेजी से काम होगा। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को जो वीडियो बना करके बताया था, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था जो ट्रेनें यहाँ पर चलने वाली हैं शिंकानसेन E5 सीरीज की 10 कोच की ट्रेनें जो आने वाली थी, 11,000 करोड़ रुपए का लगभग जो इनका ऑर्डर होने वाला था, वर्ष 2018 में ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन हुए थे। इन पर बात नहीं बन पाई थी अभी तक भी, और अब तो इन ट्रेन का रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाया भी था वो। तो उस वक्त काफी सारे आर्टिकल छप रहे थे और टीओआई ने तो ये भी बताया था कि हो सकता है कि ये ट्रेनें अब ना आए भारत में। तो काफी सारे आर्टिकल्स को मैंने पढ़ करके मैंने आप लोगों को उस दिन भी क्लियर करा था कि बिल्कुल भी ये मत मान के चलिएगा कि भारतीय रेलवे बात नहीं कर रहा है जापान के साथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो दोस्तों, आज दोबारा से बना रहा हूँ वीडियोस के ऊपर, क्योंकि अभी और भी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू निकल के आया है और काफी आर्टिकल्स कह रहे हैं कि भारत बना रहा है अपने लिए एक 280 kmph पे चलने वाली बुलेट ट्रेन और अब खुद की बुलेट ट्रेन ही हम चलाएंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, उन आर्टिकल को दोबारा से अच्छे से पढ़िएगा। वहां पर यही कहा गया है कि इंडियन रेलवे ऑफिशियल्स अभी भी बातचीत में है जापान के साथ में और होपफुली कुछ अच्छा ही यहां पर निकलेगा, क्योंकि ट्रेन जापान से आएगी ये बात पक्की है। और अब जो खबरें आ रही है वो ये भी कह रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अब इस प्रोजेक्ट को और तेजी से चलाना चाहती है। पिछली काफी अड़चनें ऐसी रही जिसकी वजह से इसमें काफी डिलेज हो चुके हैं। अब काम और तेज करने की बात कही जा रही है। अब हम लोग 2026 में जो अभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इसका 50 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पहले खोल दिया जाएगा टेस्टिंग के लिए, सूरत से बिलीमोरा के बीच में। तो वहां के लिए हमको जो ट्रेनें चाहिए, तो उसके लिए अभी से सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं BEML को और 866.87 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, जिससे 2 ट्रेन सेट बनकर के तैयार होंगी और ये ट्रेन सेट मैक्सिमम 280 kmph पर चल सकती हैं। 250 kmph पर ऑपरेशनल रन इसका हो सकता है। तो ये ट्रेनें भी काफी तेज होंगी। स्टैंडर्ड गेज की ये ट्रेनें बना रहा है BEML। हाल ही में रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी आई कि 3 साल के अंदर उनको ये ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों, 3 साल का मतलब आप अगर अभी से भी लगा के चले तो 2026 के एंड में जब हम लोग टेस्टिंग के लिए तैयार होंगे तो तब हमारे पास पहला ट्रेन सेट जरूर BEML के पास से आ चुका होगा टेस्टिंग के लिए। ये देश की अपने आप में अलग ही तरह की ट्रेन होने वाली है, जिसका जो स्पीड पोटेंशियल है वो 280 kmph तक होने वाला है। तो इसके लिए बिल्कुल अलग से दोबारा से डिजाइनिंग की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए बताया गया है भी रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से कि बोगीज और सस्पेंशन की जो डिजाइन है उसमें कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस की जरूरत है। वो हमारे पास है, उसमें हम कुछ चेंज करके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पावर ट्रेन और बॉडी, इसका सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो इसका मतलब बॉडी और ये पावर ट्रेन जो है, इनकी डिजाइनिंग नए सिरे से शुरू करेगा BEML और फिर रेलवे के पास भी ये डिजाइन पहुंचाई जाएंगी। फिर वहां से पास होने के बाद ही इनको फिजिकल रूप दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें अभी होनी है, इसलिए 3 साल का वक्त जो है अभी बताया गया है। ये अभी हाल ही में निकल के आई हुई जानकारी है जो आपको मैं बता रहा हूँ। साथ में रेलवे ऑफिशियल का कहना ये भी है कि अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो नॉर्थ में, साउथ में और ईस्ट में भी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो अभी चल रही है, उसमें भी काम अभी जारी है। और अब हम कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम पूरी तरीके से अब आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अब खुद से ही ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे देश के और भी अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि इसलिए भी हम ट्रेन का डेवलपमेंट करवा रहे हैं ताकि अपनी ट्रेन बनाने का भी हमको अनुभव होने लगे, और जब इसकी टेस्टिंग भी करेंगे तो और भी फीडबैक मिलेगा। तो आगे फर्दर और भी इसमें चेंजेस करके हम लोग इसमें और चेंज ला सकते हैं। इस पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जापान में बुलेट ट्रेन को काफी तेज रफ्तार से निकलना होता है टनल्स में से। तो इसलिए वहां की जो बुलेट ट्रेन है उसकी नोज जो है वो किंगफिशर जो हमारा एक बर्ड होता है उससे इंस्पायर्ड है, ताकि बहुत आसानी से हवा को काटते हुए निकले और जो शोर पैदा होता है वो कम मात्रा में पैदा हो। तो ऐसा ही भारत में भी होना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 21 किलोमीटर की एक बड़ी टनल में से होकर के भी इसे गुजरना है, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा तो अंडर सी आने वाला है। तो इसके लिए भी हम लोगों को ज्यादा जो नोज है उसका डिजाइन एरोडायनेमिक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि साउंड काफी क्रिएट होगा। तो ये BEML के सामने एक चैलेंज है, देखते हैं वो इसको कैसे डिजाइन करेंगे। एल्यूमिनियम का यूज तो करना ही पड़ेगा मुझे लगता है, और क्या ये टेक्नोलॉजी इनके पास है, कहां से लाएंगे, तो काफी सारे सवाल अभी हैं, वो आगे जाकर के धीरे धीरे पता लगते रहेंगे। तो इन सभी जानकारी को लेने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।